द कर्स्ड वेल ऑफ शंकारा। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शंकारा की है। इस गांव के छोर पर एक पुराना वीरान कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं का पानी सालों पहले खून जैसा लाल हो गया था, जिसके बाद उसे एक भारी लोहे के जाल से ढककर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नियम था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा। लेकिन शहर से आए तीन दोस्त, रोहित, विकास और अंजलि, इस अंधविश्वास को नहीं मानते थे। वो तीनों यूट्यूब के लिए हॉरर व्लॉग्स बनाते थे। उन्होंने तय किया कि वो आज रात ठीक 12 बजे उसी शराबित कुएं के पास जाएंगे और वहां लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। रात के 11 बजकर 45 मिनट बजे। चारों तरफ घना अंधेरा था और सन्नाटे को चीरती हुई झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। रोहित ने अपना कैमरा ऑन किया और तीनों कुएं की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो कुएं के करीब आ रहे थे, हवा भारी और ठंडी होती जा रही थी। कुएं के पास पहुंचकर विकास ने कैमरे की लाइट सीधे उस जंग लगे लोहे के जाल पर डाली। अंजलि ने डरते हुए कहा, रोहित, मुझे यहां ठीक नहीं लग रहा। अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। चलो वापस चलते हैं। रोहित ने हंसते हुए कहा, डरो मत अंजलि, हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं। लोग चैट पर लिख रहे हैं कि कुएं के अंदर कैमरा डालो। विकास ने एक लोहे की रॉड से उस भारी जाल को थोड़ा खिसकाया। जैसे ही जाल हटा, कुएं के अंदर से एक गहरी ठंडी सांस लेने की आवाज आई। सूम, सूम। ऐसा लगा जैसे कोई सालों से अंदर बंद था और अब उसे खुली हवा मिली हो। रोहित ने अपने फोन के कैमरे को एक रस्सी से बांधा और धीरे धीरे कुएं के काले अंधेरे में लटकाने लगा। स्क्रीन पर सब कुछ काला दिख रहा था। अचानक स्क्रीन पर कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। कुएं की गहराई में पानी की सतह पर दो चमकदार, सूजी हुई सफेद आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। विकास ने डरकर कहा, रोहित, रस्सी ऊपर खींचो, तुरंत। लेकिन इससे पहले कि रोहित कुछ कर पाता, रस्सी नीचे से किसी ने बहुत तेजी से झटके के साथ खींची। रोहित का हाथ कट गया और फोन कुएं में गिर गया। तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। चारों तरफ फिर से वही खौफनाक सन्नाटा छा गया। तभी कुएं के अंदर से पानी के हिलने की आवाज आई। छपाक, छपाक। कोई कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था। तीनों दोस्त डर के मारे वहीं जम गए। उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। टॉर्च की रोशनी सीधे कुएं के मुहाने पर थी। उन्होंने देखा कि कुएं के किनारे पर दो नीले, सड़े हुए हाथ आकर टिक गए, जिनकी उंगलियों के नाखून नुकीले और काले थे। धीरे धीरे कुएं से एक साया बाहर निकला। वह एक औरत थी, जिसके गीले कीचड़ से सने बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। हड्डियां छटकने की आवाज आ रही थी। खट, खट। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो अंजलि की चीख निकल गई। उस औरत की चमड़ी सड़ चुकी थी और उसके मुंह से काला खून बह रहा था। वह औरत एक भयानक इंसानी आवाज में नहीं, बल्कि कई आवाजों के मिश्रण में फुसफुसाई, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम मेरे साथ अंदर चलोगे। विकास ने हिम्मत जुटाई और पीछे भागा, लेकिन वह साया पलक झपकते ही विकास के सामने आ गया। उस चुड़ैल ने विकास का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। विकास की आंखें बाहर निकल आईं और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। उस साए ने विकास की लाश को कुएं में फेंक दिया। रोहित और अंजलि अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागे। वो हाँफ रहे थे, रो रहे थे, लेकिन वह साया हवा में तैरते हुए उनके ठीक पीछे आ रहा था। अंजलि दौड़ते दौड़ते एक पत्थर से टकराकर गिर गई। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। वह साया अंजलि के ऊपर झुक चुका था। अंजलि ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, रोहित, भागो। और फिर एक जोरदार चीख के बाद सब शांत हो गया। रोहित किसी तरह गांव के पहले घर तक पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। गांव वाले बाहर आए, लेकिन तब तक रोहित सदमे से पागल हो चुका था। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, वह आ रही है, कुएं का पानी लाल हो गया है। अगले दिन पुलिस ने कुएं में देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिवाय रोहित के उस फोन के, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। आज भी शंकरा गांव के लोग कहते हैं कि जो कोई भी रात को उस कुएं के पास से गुजरता है, उसे विकास और अंजलि के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो लोगों से मदद मांगते हैं ताकि कोई और उस कुएं का जाल न खोले।